वेलकम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संख्या पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। भारतीय संख्या पत्ती में हम लोग पढ़ते हैं संख्या को गिनने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में गिनने का जो काउंटिंग का जो होता है वो क्या होता है, तो उसमें हम लोग वो पढ़ते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो हम लोगों को जानना है कि आखिर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन कितना होता है भारत के संख्याओं और इन लोगों में अंतर, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना भारतीय मुद्रा हो सकता है। इसका जवाब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। ये प्रश्न आता है कि 1 मिलियन बराबर कितने जीरो होते हैं, 1 बिलियन बराबर कितने जीरो होते हैं, 1 ट्रिलियन बराबर कितने जीरो होते हैं। ये एक मुद्दा भी गरमाया था कुछ दिनों पहले, दो बड़े राजनीतिक प्रवक्ताओं के बीच जब डिबेट हो रहा था तो ये प्रश्न आया था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो इसका भी जवाब हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, भारतीय संख्या पत्ती क्या होता है। उसमें सबसे पहले होता है इकाई, जिसको हम लोग यूनिट, 1 इकाई, दहाई, टेंस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000, लाख्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, शंख के बाद महाशंख, 10 महाशंख। ये आगे तक चलते रहता है, संख्या आगे तक बढ़ते रहता है। हम लोगों को इतना काफ़ी है पढ़ना। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि ये तो इंडियन नंबर सिस्टम हो गया, भारतीय संख्या पत्ती हो गया। हम लोगों को जानना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में भी सेम ही होता है लगभग, यहाँ तक 1, यहाँ भी 1 हम लोग इकाई बोलते हैं, यहाँ हम लोग 10 बोलते हैं, जहाँ हम लोग दहाई बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग हंड्रेड्स बोलते हैं, वहाँ भी हम लोग उसको सैकड़ा बोलते हैं, हंड्रेड्स ही बोलते हैं। 1000 वहाँ भी हम लोग 1000 बोलते हैं। 10,000 यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 10,000, यहाँ भी लाख्स, यहाँ 100,000 होता है, यहाँ हम लोग लाख्स बोलते हैं। ये डिफरेंट यहाँ से आना देखिए शुरू हो गया। यहाँ हम लोग लाख्स बोलते हैं लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको 100,000 बोला जाता है। हम लोग 100,000 बराबर 1 लाख होता है, बात बराबर है। और हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख, यहाँ पे 1 मिलियन होता है, यानी कि भारतीय जो संख्या पत्ती 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियंस। यहाँ से स्टार्ट होता है मिलियंस, 1 मिलियंस बराबर 10 लाख रुपया, यानी कि 1 मिलियंस, उसको हम 10 लाख रुपए मेरे पास है तो अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पत्ती है उसके अनुसार हम उसको बोलेंगे कि मेरे पास 1 बिलियन रुपया है, 1 बिलियन पैसा है। अब हम लोगों को जानना है कि मिलियंस के बाद क्या होता है। 10 मिलियंस, 10 मिलियंस के बाद 100 मिलियंस, 100 मिलियंस, इसके बाद आता है बिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, इसके बाद आता है ट्रिलियंस। तो हम लोग मिलियंस पढ़े, बिलियंस पढ़े, इसके बाद आता है ट्रिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियन। इसके बाद हम लोगों का आता है क्वाड्रिलियन। तो इससे ज़्यादा हम लोगों को संख्या जानने का ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो आगे और भी संख्याएं हैं, चूँकि संख्या खत्म नहीं होता, संख्या पत्ती और आगे बढ़ेगा, उसका तो कोई अंत नहीं है। संख्या जितना लिखेंगे हम लोग आगे बढ़ते जाएगा। हम लोग का कैलकुलेटर में तो उतना अंक जगह भी नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर में हम उसको आगे तक कर सकते हैं, पावर करके 10 टू पावर गुने 10 का पावर 15 जीरो, इस टाइप का। तो अब ये बात आता है
कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखे हुए हैं कि 1000 हज़ार को हम यहाँ कोष्ठ में के लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये आपको आजकल इंटरनेट में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और आपका ये यूट्यूब पे देखिएगा कि वहाँ पे व्यू लिखा हुआ रहता है 5K व्यू। इसका मतलब क्या हुआ? 5K व्यू यानी कि के का मतलब यहाँ इसको 1000 सूचित करता है, यानी कि 5000 लोगों ने देखा। 5K व्यू का मतलब होता है कि 5000 लोगों ने देखा। अगर एम में लिखा हुआ रहता है, एम यानी कि 5M, यानी कि 5 मिलियंस लोगों ने इसको देखा। 5 मिलियंस लोगों ने इसे देखा। व्यू लिखा हुआ रहता है, यानी कि आपको अगर यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखते होंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि 5M व्यू, यानी कि 5 मिलियंस लोगों ने इसको देखा। 5 मिलियंस लोगों ने इसको देखा। कहीं कहीं देखिएगा कि 10 रहता है तो 10 मिलियंस लोगों ने इसे 10 मिलियंस देखा, यानी कि भारतीय के हिसाब से अगर उस संख्या को किया जाए तो 1 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा। इस टाइप का आपको इंटरनेट में के, एम, बिलियंस को बी से सूचित करते हैं और ट्रिलियंस को टी से सूचित करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जानेंगे कि 1 मिलियंस में कितने जीरो होते हैं। 1 मिलियंस बराबर कितने जीरो होते हैं? तो 1 मिलियंस में हम लोग कितने जीरो होंगे? हम लोग यहाँ से देखते हैं, जीरो काउंट करेंगे। वंस, इसमें तो जीरो नहीं होता है, इसमें कोई जीरो नहीं होता है। 10, इसमें 1 जीरो हुआ, इसको हम लोग 1 लिखेंगे। 1 जीरो, जीरो की संख्या 0 इसमें 1 जीरो, ये 2 जीरो, 3 जीरो, यानी कि 1000 में 3 जीरो होते हैं। 10,000, 10,000, 4 लाख, 100,000, 100,000 में 5 और 1 मिलियंस, यानी कि 1 मिलियंस में 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियंस में 6 जीरो होते हैं। इसके बाद 3 टाइम आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10 मिलियंस, 10 मिलियंस, इसमें 7 जीरो होंगे। 100 मिलियंस, 8 जीरो होंगे। बिलियंस, बिलियंस में 9 जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। 1 बिलियंस में 9 जीरो होते हैं। एकदम लिखने में कन्फ्यूज़न ना हो, हम तीन कर करके काउंट कर लेंगे। यानी अगर 6 है तो मिलियंस, 9 है तो बिलियंस। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, 3 टाइम आगे बढ़ते हैं। 9, 10, 11, 12, यानी कि 1 ट्रिलियन में आपका 1 ट्रिलियन में लगभग 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। लगभग नहीं, 12 जीरो होते हैं। 1 ट्रिलियन बराबर 12 जीरो। इसमें हम आगे और बढ़ेंगे, 10, 11 और 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। यही सवाल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा के प्रवक्ता संदीप पात्रा से पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि 5 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। उसी तरह अगर हम देखें कि 1 क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12 3 15 हो जाएंगे। 3 टाइम आगे बढ़ते हैं हम। 10 ट्रिलियन में 13, 100 ट्रिलियन में 14, 14 और क्वाड्रिलियन यानी कि 15 जीरो होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है और मिलियंस क्या होता है, क्या डिफरेंट है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को जानना है आगे कि इसको अगर हम लिखें तो भारतीय संख्या पत्ती में हम लोग कैसे लिखते हैं और उसमें कैसे लिखते हैं और इसको हम